नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। ताजमहल की सुरक्षा हुई और मजबूत सुरक्षा के लिए तैनात हुए एंटी ड्रोन सिस्टम। 500 मीटर दायरे में होगी कड़ी की निगरानी। निजीकरण का विरोध करने पर 87 इंजीनियर को नोटिस। लखनऊ में बिजली कर्मियों ने चेतावनी दी, बोले आंदोलन करेंगे। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई। मस्जिद कमेटी और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पूरी हुई बहस। जिला चिकित्सालय में किन्नरों का नग्न प्रदर्शन। डॉक्टर समेत 3 स्वास्थ्य कर्मियों को हंगामा करने के बाद भाग निकले। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुरू होगी अब नई सुविधाएं। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 35,000 शिक्षकों को झटका, मिलेगी नई पुरानी पेंशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विद्युत विभाग के अफसरों पर बड़ी कार्रवाई। एक्शन स्तर के 87 अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे, विद्युत वितरण निगम के अफसरों पर होगा एक्शन। विभागीय समीक्षा बैठक बीच में छोड़ने पर कार्रवाई। अफसरों ने वीसी की समीक्षा बैठक बीच में छोड़ी थी। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। सभी डिस्कॉम के एमडी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 27 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी विभागीय समीक्षा। लखनऊ से जानकारी बता रहे, जहां विद्युत विभाग के अफसरों पर बड़ी कार्रवाई। एक्शन स्तर के 87 अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश। विद्युत वितरण निगम के अफसरों पर होगा एक्शन। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, विभागीय समीक्षा बैठक बीच में छोड़ने पर कार्रवाई। अफसरों ने वीसी की समीक्षा बैठक बीच में छोड़ी थी। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। सभी डिस्कॉम के एमडी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 27 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी विभागीय समीक्षा। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां विद्युत विभाग के अफसरों पर बड़ी कार्रवाई। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नवजात की मौत मामले में डिप्टी सीएम सख्त। नवजात की मौत मामले में डिप्टी सीएम सख्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट पर लिया एक्शन। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, प्रसव के बाद शिशु की गिरने से मौत हुई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट पर स्टाफ नर्स की सेवा समाप्त की। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित किया गया। आगे भी लापरवाही डॉक्टरों और कर्मचारियों पर एक्शन होगा। कानपुर देहात में क्षेत्र में हुई थी नवजात की मौत। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां नवजात की मौत मामले में डिप्टी सीएम सख्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए। 3 सदस्यीय
जांच कमेटी की रिपोर्ट पर लिया बड़ा एक्शन। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, प्रसव के बाद शिशु की गिरने से मौत हुई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट पर स्टाफ नर्स की सेवा समाप्त की गई। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित किया। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, आगे भी लापरवाह डॉक्टरों और कर्मचारियों पर एक्शन होगा। कानपुर देहात में क्षेत्र में हुई थी नवजात की मौत। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां नवजात की मौत मामले में डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए। 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट पर लिया बड़ा एक्शन। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, प्रसव के बाद शिशु की गिरने से मौत हुई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट पर स्टाफ नर्स की सेवा समाप्त की गई। बांदा में जिला कृषि अधिकारी के भ्रष्टाचार व धान की तैयारी हेतु सोसाइटियों में खाद उपलब्ध न होने के चलते केंद्रीय नेतृत्व आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने आज बांदा विकास भवन में धरना प्रदर्शन कर व्यवस्था में सुधार करने की मांग करते हुए भ्रष्ट कृषि अधिकारी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा के जिला कृषि अधिकारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय किसान यूनियन के केंद्रीय संगठन के निर्देश पर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला कृषि अधिकारी के संपत्ति की जांच करने की मांग करते हुए सभी समितियों में अविलंब खाद उपलब्ध कराने की मांग की। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि बांदा में जिला कृषि अधिकारी का पद खाली पड़ा है, जिस पर जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को जिला कृषि अधिकारी का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जिससे जिला कृषि अधिकारी दोनों विभागों में खुली लूट मचाए हुए हैं। खाद के साथ अतिरिक्त सामान खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है। किसानों के लिए आने वाली बीज किट किसानों को ना बांटकर एक ही किसान को 23 किट की बोरी दे दी गई। पिछले दिनों नकली खाद पर कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति कर गए सैंपल बदलकर आरोपी की गाड़ी में जमकर सैंपल पास कराए गए। नियुक्ति अधिकारी वर्तमान में है, ये जो है भूमि संरक्षण अधिकारी है, उनको जिला कृषि अधिकारी और कई विभाग इनको सौंप दिए गए हैं। तो कई विभागों की वजह से ये सिर्फ विभागों में अपने ऑफिस में बैठते नहीं और सिर्फ जो है तो ये धन के जो है तो व्यवस्था में लगे रहते हैं कि कहाँ कितना मिल जाए। जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी बताया, पिछले वर्ष जिले में कई जगह नकली खादें पकड़ी गई। जिनकी नकली खादें पकड़ी गई उन्हीं की गाड़ियों में बैठ करके जा करके उनके जो है सैंपल पास कराए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। इनके माध्यम से कृषि विभाग में ही पिछले वर्ष जो है तो खरीफ में और रबी में इतना जो है तो मिनी किट्स में बंदर बांट हुआ। कई बार हम लोगों ने जो मांग रखी इसकी जांच के लिए, एक एक किसान एक एक मिनी किट के लिए जो है चक्कर लगाता रहा विभाग में। और यही बड़ोखर ब्लॉक का एक उदाहरण हमने दिया कि बिरबई गांव के एक लल्लू नाम के किसान को 21 मिनी किट दे दिए गए। तो क्या एक व्यक्ति को 21 मिनी किट दिए जा सकते हैं? और आज तक उसकी जांच नहीं है। आज हमारा राष्ट्रीय निर्देशन पर डीएपी और यूरिया की मांग को लेकर के राष्ट्रीय निर्देशन पर धरना प्रदर्शन एआर कोऑपरेटिव के कार्यालय पर दिया जा रहा है,
जिसमें सभी सहकारी समितियों में खाद की अभी तक उपलब्धता नहीं हो पाई है और इसके विरोध में हम लोग खाद की मांग कर रहे हैं, जिसमें सहकारी समितियों में खाद न होने के कारण प्राइवेट दुकानदारों से किसान लुटता है बाजार में, और जिसका जिम्मेदार जिला कृषि अधिकारी होता है, और जिला कृषि अधिकारी बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण सभी प्राइवेट दुकानदारों से किसान को लुटवाने का काम करता है, जिसमें पूरी तरह से उसकी संलिप्तता रहती है। और प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ फर्जी खाद, डुप्लीकेट खाद बेची जाती है, जिसमें उसकी सहभागिता होती है और उसकी मिली भगत से प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ फर्जी खाद बेची जाती है। जैसे कि इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से पूरे प्रदेश में इस समय उर्वरक के संबंध में सहकारिता विभाग के धरना प्रदर्शन के निर्देश दिए गए हैं। उस निर्देश के क्रम में आज हमारे जनपद बांदा के किसान यूनियन ने यहाँ अपना रखा है धरने का कार्यक्रम, जिसमें हम अपने किसान भाइयों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे कुल 25 बिक्री केंद्र में 127 मैट्रिक टन DAP उपलब्ध है और कुल 14 बिक्री केंद्रों पर 120 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। और हम शीघ्र ही 10 दिनों में समितियों की ऋण सीमाएँ पास कराएंगे, वो बन के आ रही हैं, और जैसे ही समितियों की ऋण सीमा स्वीकृत हो जाएगी तो हमारे गोदाम में जो उपलब्ध है तो उससे भी हम प्रेषण शुरू कर देंगे। अभी हमें 20-25 जून तक के लिए जो भी उपलब्धता ज़रूरत है उसके लिए पर्याप्त है, और हम लोगों ने 1 रैक यूरिया 1 रैक DAP की मांग भी की है। खबर आपको बलिया से बता रहे, जहां बृहस्पतिवार को कोचिंग में पढ़ने जाने के नाम पर घर से निकले 3 छात्रों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। तीनों छात्र दोकती थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। तीनों छात्र कोचिंग न जाकर गंगा नदी में नहाने चले गए थे। पुलिस ने तीनों छात्रों का शव नदी से बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तीनों छात्रों के नदी में डूबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च और रेस्क्यू शुरू किया गया। काफी प्रयास के बाद शुक्रवार को तीनों छात्रों का शव निकाला गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना डोकटी पर 3 छात्रों की गंगा नदी में डूबने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस मौके पर पहुंची, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी प्रयास के बाद आज 3 छात्रों का शव गंगा नदी से बाहर निकाला गया है। पंचायतनामा भरकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। जय हिंद। खबर आपको औरैया से बता रहे, जहां ब्रिजेश शुक्ला को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया गया है। जनपद औरैया के निवासी व पूर्व मंत्री ब्रिजेश शुक्ला को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मद्य निषेध विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। उनके इस नई नियुक्ति से क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है। ब्रिजेश शुक्ला मूल रूप से औरैया जनपद के देवरपुर फफूंद क्षेत्र के निवासी हैं। उनके पिता का नाम राजेंद्र कुमार शुक्ला है। वर्षों से सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय ब्रिजेश शुक्ला पूर्व में भी मंत्री पद पर रह चुके हैं और प्रदेश की राजनीति में एक अनुभवी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति से जानकारी मिलते ही क्षेत्र के लोगों और शुभचिंतकों द्वारा उन्हें दूरभाष के माध्यम से शुभकामनाएं दी गई। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य और प्रदेश के हित में उनके कार्यकाल की सफलता की कामना की। खबर आपको हरदोई से बता रहे, जहां जिले के सांडी किला परिसर में अहिल्याबाई होलकर की जयंती का आयोजन धूमधाम और श्रद्धा के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन शामिल हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने मुख्य अतिथि समेत अन्य गणमान्य अतिथियों का अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। इस अवसर पर नगरपालिका के सभासदों समेत कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भव्य आयोजन में अहिल्याबाई होलकर के जीवन, समाज सेवा और उनके आदर्शों को याद किया गया।
वक्ताओं ने उनके त्याग, नेतृत्व और जन कल्याणी कार्यों की सराहना की और उन्हें आदर्श महिला शासन और प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और वक्ताओं के साथ संपन्न हुआ। खबर आपको बलिया से बता रहे जहां योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी और जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनके समर्थकों ने भारी आक्रोश व्यक्त किया। इसको लेकर समर्थकों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल को ज्ञापन देकर जेड सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है और इस पूरे मामले पर जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने एवं जेड सुरक्षा की मांग किया है। हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के गरीबों के मसीहा, नौजवानों के दिलों की धड़कन माननीय अनिल राजभर जी जो दिन रात मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के काम करते हैं, आज एक ऐसा दुराचारी नाम का कोई बंटी हंडल है नाम का है, इसको तो अब सामने होता तो हम लोग जवाब दे देते, लेकिन ऐसे साफ सुथरे छवि वाले आदमी को जान से मारने की धमकी दिया हुआ है। फिर हमारे कार्यकर्ता जो है दुनिया भर के जो है सैकड़ों की संख्या में आकर माननीय राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री जी को और अमित शाह जी को डीएम के माध्यम से जो है उनको ये बड़ी सुरक्षा बढ़ाने के लिए उत्तर दिया गया है। मामला ये है कि हमारे जो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी है उनको जान से मारने की धमकी मिली है, तो उनकी जेड+ सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पत्र देने के लिए जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे राज्यपाल के लिए डीएम साहब को अभी दिया गया है। ये कौन लोग हैं और किस तरह की धमकी और किस चीज़ को दिया गया है? मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि बंटी हंडलर नाम का कोई लड़का है, वही धमकी दिया है। सोशल मीडिया किस तरह का धमकी है वो? वही पर जान से मारने की धमकी हमको। हरदोई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भुप्पा पुरवा मोड़ के हरदोई से आपको बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की दर्दनाक सड़क हादसे में 5 बारातियों की मौत। बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं। 5 बारातियों की मौत। बारातियों की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को भेजा अस्पताल। सड़क किनारे कट पर तेज रफ्तार कार ने रौंदा। बड़ी जानकारी आपको हरदोई बता रहे जहां हरदोई में सड़क हादसा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना फतेहपुर सिकरी इलाके का मामला। आगरा जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा। बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे जहां सड़क हादसा, भुप्पा पुरवा मोड़ के पास अनियंत्रित कार पलट गई। परिवार की शादी की खुशियां मातम में बदली। डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित किया, अन्य रेफर। मल्ला थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। गांव में मातम का माहौल। हरदोई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबुज मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंबुज, 5 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल है, रेफर किया गया। और क्या ज्यादा जानकारी है, क्या अपडेट है इस मामले में? जी मुस्कान, हरदोई जनपद की मझिला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहां पर पाली कस्बे से बारात गई हुई थी। मझिला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम में, वहां से बारात वापस आ रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ। अनियंत्रित जो कार थी, कार के अंदर 11 लोग सवार थे। अनियंत्रित कार पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि जो 6 लोग अन्य घायल हुए थे उनको हायर सेंटर रिफर किया गया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। घटना की जैसे ही जानकारी हरदोई पुलिस को मिली हुई थी, मझिला कोतवाली पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां पर एम्बुलेंस की मदद से जो घायल थे उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद में भर्ती कराया गया। उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उनको हरदोई रिफर कर गया।
बता दें हरदोई जनपद की पाली कोतवाली क्षेत्र के पाली कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां से ये बारात गई हुई थी और बारात वहां से वापस जब आ रही थी उसी दौरान हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर ये कार पलटी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 6 घायल हो गए हैं। मुस्कान जी अंबुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। हरदोई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को भेजा अस्पताल। बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।